अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB। अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, बहुत से नौजवान चाहते हैं कि हम सऊदी अरब या फिर अरब ममालिक निकलें, जॉब करें, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के हालात इंतहाई जो ना कि कमज़ोर हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में कसीर तादाद लोग चाहते हैं कि हमें फ्री की वीज़ा मिले, लेकिन फ्री के वीज़ा के झांसे पर ऐसे कई नौजवान जो ना ऐसे 2 नंबर एजेंटों के हाथ चढ़ चुके हैं और उन्होंने खुद को जो ना लुटवा लिया है उन लोगों से। लेकिन कैसे पता चले कि असल एजेंट की और नकल एजेंट की, जो 2 नंबर के काम करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, पांच उंगली बराबर नहीं है। बहुत से कुछ एजेंट ऐसे हैं, जो बहुत से लोग वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ चुके हैं, और कुछ ऐसे एजेंट 2 नंबर हैं जो मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। पूरा उनका नेटवर्क है और वो लोगों को लूट मार करता है। लेकिन कैसा पता चले कि ये जो ना असली एजेंट है, तो हम इस पर जो है ना बिलीव करके इनको पैसे दें? तो सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को बताता चलूं कि जो असली एजेंट होगा वो कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी सारी सऊदी अरब में कंपनियां हैं, वो वीज़ा अगर उन एजेंटों को भेजती हैं, ज़्यादातर उन एजेंट को भेजेंगी जो कि वो बड़ा उनका इदारा होगा, बड़ा उनका काम होगा। जिस तरह से आप वीज़ा सऊदी अरब में ख़रीद कर वकाला करवाते हैं, ऐसे ही कंपनियां वीज़ा जो ना तकरीबन 20, 15, 25, 30 या 50 होती हैं, तो वो जो ना मुख्तलिफ कैटेगरी की होती हैं, वो उस एजेंट के हवाले कर देती हैं। यहाँ से गवर्नमेंट के जो ना वकाला, जो जिसको कहते हैं उसके नाम वो कर देते हैं कि जो ना उस एजेंट फिला फिला एजेंट के बाद वो फिर क्या करता है कि इश्तिहार वगैरह भी छपवाता है। फिर वो कोशिश करता है, हालांकि उसको जितनी भी वीज़ा मिलती हैं कंपनी से वो फ्री की मिलती हैं। वो फिर क्या करता है कि इश्तिहार छपवाता है, सोशल मीडिया पर कहता है कि आओ मुझसे वीज़ा लो, ये फिला फिला, या उनके पूरे इश्तिहार मौजूद होते हैं। उस पर मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं जो कि कंपनी को दरकारार होती हैं कि फ़िलाँ फ़िलाँ शोबे में हमें जो ना फ़िलाँ फ़िलाँ लोग चाहिए, फ़िलाँ मतलब कैटेगरी के फ़िलाँ फ़िलाँ उनके पास हुनर होने चाहिए। तो अगरचे आपके पास ये हुनर होगा तो वो एजेंट क्या करते हैं, उनके लिए ये खुशकिस्मती होती है जब उनको कोई हुनर वाला बंदा मिल जाता है जो कंपनी के मुताबिक होता है। उनको क्यों उनकी खुशकिस्मती क्यों होती है? क्योंकि वो फिर जो है ना तकरीबन उनसे 3 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 2 लाख या किसी से 3 लाख वो लोग लेते हैं। वो सिर्फ अपने लिए लेते हैं, वो कंपनी उनको नहीं कहती है कि आप लो। वो अपने लिए लेते हैं, वो कोशिश करते हैं, लोगों को इकट्ठे करते हैं, टैलेंटेड जो हुनर वाले लोग हैं वो कंपनी को ला के देते हैं। तो वो पहले पैसे आपसे नहीं मांगेंगे, आपको कहेंगे कि भाई तस्वीरें भेजें और पासपोर्ट की जो ओरिजिनल पासपोर्ट की काफ़ी कॉपी भेजें। ठीक है, ये चीज़ें आपसे मांगेंगे। फिर वो कंपनी आगे जो ना वो सबमिट करेंगे, आपकी सीवी होगी वो भी आगे। तो वो फिर कंपनी कहेगी कि ठीक है, फिलहाल फिलहाल दिन हम फ्री होते हैं, फिलहाल फिलहाल दिन जो ना आप हमारा इनके साथ इंटरव्यू करवाएं। वो आपको बुलाएंगे भी नहीं कराची, लाहौर या यहाँ वहाँ। अगर आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा होगा, अगर आपके पास मोबाइल अच्छा होगा, तो वो एजेंट जो होंगे वो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट उस कंपनी वाले से, उस मैनेजर से आपका करवा देंगे। जब ये चीज़ हो जाएगी, इंटरव्यू आपका हो जाएगा, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला वो एजेंट को बताएगा कि भाई हमने इस बंदे को पास कर लिया, अब इस बंदे को जो ना हमने बुलवाना है। सारा कुछ उनका होता है, टिकट वगैरह सब कुछ उनका होता है। फिर ये एजेंट फिर क्या कहेंगे, कहेंगे कि भाई जो ना आपका काम अब हो गया है, अब जो ना आपने इतने इतने पैसे देने हैं। ठीक है, इसमें 2 नंबर एजेंट भी होते हैं, लेकिन 2 नंबर एजेंट पहले पैसे मांगते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे सब कुछ, भाई आपकी ये वीज़ा है, स्टम वगैरह हो गई, तो लिहाजा आप इतने पैसे दें। ठीक है, तो इतने आपसे तकरीबन 2 लाख 3 लाख इतना तक लेंगे। लेकिन उस पर यकीन करें, जिनका बड़ा इदारा हो, ठीक है, जिनका बड़ा इदारा होगा, यकीनन वो बताएंगे फ़िलाँ फ़िलाँ जगह हमारा इदारा है। फिर आप वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे कि चलो भाई ये ठीक है, ये इनका इदारा असल है। तो इस तरह बहुत से लोग भी आ चुके हैं। तो आप भी इस तरह की कोशिश करें। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की कोशिश आप करेंगे, तो इस कैटेगरी में मुख्तलिफ कैटेगरियाँ होती हैं, उसमें आपको हुनर लाजमी आना चाहिए। अगर जो आपको हुनर नहीं होगा तो फिर आप जो ना किसी काम के नहीं होंगे, कोई भी कंपनी आपको जो ना नहीं ले सकेगी। आपको जो ना वो आपसे जब इंटरव्यू लेंगे
تو آپ انٹرویو میں بھی پاس ہو جائیں، آپ کو ہنر بھی آنا چاہیے۔ تو اس چیز کا آپ ضرور خیال کریں کہ جب بھی آپ کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو پہلے کبھی بھی پیسہ نہ دیں، پھر جب یہ معاملات ہو جائیں تو آخر میں آپ سے پیسے مانگیں گے، پھر آپ ڈائریکٹ ان کے ہاں بھی جا سکتے ہو، آپ ان کو اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھی بھیج سکتے ہو۔ ہاں آپ آدھے پیسے ان کو دے دو یا آدھے پیسے ان کو بعد میں، یا ان کو کوئی آپ ضامن بندہ دے دو تاکہ بھائی آپ یہ پیسے کچھ لے لیں یا کچھ پیسے بعد میں لیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ایجنٹ ہوتے ہیں جن کے ہاں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، زیادہ تر تو نہیں، 30-40 ہزار 50 ہزار 20 ہزار اس طرح لوٹ لیے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں کرتے ہیں، تو خدا کے بندو تم شکایت کرو، تم تھانے میں ادھر NIC کٹواؤ، FIR درج کرواؤ، ان کے خلاف جو نا آپ شکایت درج کرواؤ۔ جب تک کہ آپ شکایت درج نہیں کروائیں گے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ دیکھو نا ہو چکا ہے، تقریباً پاکستان کے 70-60% لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ شکایت درج نہیں کرواتے ہیں۔ ہماری قوم جو ہے نا اتنی معتبر ہے، وہ کہتی ہے کہ یار 10-20 ہزار کے خلی والی جو بھی ہے۔ تو اس طرح کی آپ بالکل بھی جو نا لاغرزگی نہ کریں۔ آپ جس سے لوٹ لیے جاتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر ننگا کریں، FIR کٹوائیں، تھانے پر ان کے نام دیں، نمبر شمبر دیں، اور حکومت سے بھی سنسے ریکویسٹ ہے، حکومت کی نمائندوں سے، کہ ان گروہوں کے خلاف جو نا کارروائی کی جائے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اگر یوٹیوب پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔